सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है, इस सच दैट मतलब इस प्रकार है, इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, इस प्रकार है कि इट्स सेगमेंट मतलब इसका टुकड़ा, लाइन तो बहुत बड़ी होती है इनफाइनाइट तक, लेकिन कहते हैं इस प्रकार है कि इसका जो टुकड़ा है ना, किसके बिटवीन है, इसके और इसके बिटवीन फंसा है इसका टुकड़ा, यस और नो, किसका टुकड़ा, एक लाइन का, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5, और वो जो लाइन का टुकड़ा है इसके बीच में फंसा हुआ है वो बाइसेक्टेड, दो बराबर भागों में बट जाता है, कौन से पॉइंट पर, 1,5 पे, हाँ या ना, तो बोलता है ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हाँ या ना, कहानी समझ में आई, नहीं आई, तो कैसे मर्जी कर दो भैया, जेल लो, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन बना दो, एक लाइन ये, जैसे मर्जी बना, चित्र जैसे मर्जी बना, ये लो, ठीक है भाई, हाँ या ना, तो एक लाइन ये रही L1, एक लाइन ये रही L2, अच्छा बोलने की दो लाइनें ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसी क्यों नहीं बनाई, अरे पैरेलल होती तो मैं ऐसे बनाता, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसके स्लोप बराबर होते हैं, माइनस ए बाई बी बराबर नहीं है ना, इसका मतलब पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को काटेगी, दो लाइनें अगर पैरेलल होती है तो वही कभी कभी नहीं काटती एक दूसरे को, रेलवे लाइन अगर पैरेलल चलती रहे तो वो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, हाँ या ना, वो दो लाइनें नहीं काट सकती, वो जंक्शन पे काफी सारी पैरेलल लाइन मिल जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन दो लाइनें पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्लियर है भाई, तो अब ये लाइनें पैरेलल तो नहीं है क्योंकि इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है, तो कैसे, एक ऐसे जा रही होगी और एक ऐसे जा रही होगी, लेकिन कभी ना कभी एक दूसरे को क्या होगी, काट देगी, सारी लाइनें एक दूसरे को काट देती हैं, बस दो पैरेलल लाइनें आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, क्लियर है भाई, सारी लाइनें काटेगी कहीं ना कहीं, हो सकता है आसमान में जाके काट दे लेकिन काटेगी जरूर, क्लियर है भाई, तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन पे आऊंगा भैया, क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोबारा, कहता है लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है, इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, इसका जो सेगमेंट है इन दो लाइनों के बीच में, ठीक है भैया, तो एक लाइन इस प्रकार है कि उसका जो लाइन का टुकड़ा इन दो लाइनों के बीच में, तो बना दो ये दो लाइनें, पहले ये लो, बना दी, ये L1 और ये क्या L2, ध्यान देंगे सभी, L1 दे रखी है हमारे पास, क्या है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, L2 दे रखी है हमारे पास, क्या है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्लियर है भाई, अ लाइन इज सच दैट, एक लाइन इस प्रकार है, इट सेगमेंट, इसका सेगमेंट जो है, इसका टुकड़ा जो है किसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, तो एक लाइन है ये रही, यस और नो, इस एक लाइन है, कौन सी L3, यस और नो, वो इस प्रकार है, किसका टुकड़ा, इस लाइन का टुकड़ा किसके बीच में, L1 और L2 के बीच में, यस और नो, इज बाइसेक्टेड मतलब दो बराबर भागों में बट जाता है इसका टुकड़ा, दो बराबर भागों में बट जाता है, एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, 1,5 पे, क्लियर है भाई, और बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्का क्लियर है क्वेश्चन, कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, L3 की, अब बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और उसका स्लोप, तो पॉइंट तो दे दिया, अब सारा खेला किस पे आके अटक गया, स्लोप पे, अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यार, स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप मैं कैसे निकालूं यार, स्लोप में अगर नहीं निकल पाया, या तो मैं ये पॉइंट निकाल लूं, या तो मैं ये, अगर ये पॉइंट निकल गया तो दो पॉइंट आ जाएंगे, यस और नो, और अगर दो पॉइंट पता लग जाते हैं तो इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की, हाँ या ना, मान लो आप ये वाला पॉइंट निकाल लिया तो ये भी दो पॉइंट पता लग गए, यस और नो, कोई से भी दो पॉइंट पता लग जाते हैं लाइन के ऊपर, तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, किससे, 2 पॉइंट फॉर्म से, क्या थी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या तो मैं इस लाइन का क्या निकाल लूं, एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप निकाल लूं, और स्लोप नहीं निकले तो एक पॉइंट पता लग जाए, या तो ये पॉइंट पता लग जाए या ये पॉइंट पता लग जाए, कोई भी दो पॉइंट पता लग जाए लाइन के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट पता लग जाते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन निकल आती है, यस और नो, तो यार मैं कैसे निकालूं, स्लोप के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस पॉइंट का कुछ नाम धर लेते हैं, इस पॉइंट का भी कुछ नाम धर और कोशिश करते हैं पॉइंट निकालने की, यस और नो, तो इस पॉइंट का नाम क्या धरूं बोलो, x1 y1 या अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा कर लेते हैं, बुक वाला शायद अल्फा बीटा करता है। तो इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया मैंने अल्फा 1 बीटा 1। कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ या ना? इस वाले पॉइंट का नाम रख लेते हैं अल्फा 2 बीटा 2। कोई दिक्कत भाई किसी को? कोई दिक्कत की बात? नाम रख लिया है, कुछ भी इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा 1 बीटा 1 की है? इस पॉइंट का कुछ भी नाम रख लो, चाहो तो x1 y1 tu pu pr कुछ भी रख लो, ठीक है। तो मैंने अल्फा 1 बीटा 1 रख लिया, इसका नाम क्या रख लिया? अल्फा 2 बीटा 2। अब मुझे दिमाग लगा के या तो अल्फा 1 बीटा 1 निकल जाए या अल्फा 2 बीटा 2 निकल जाए, कोई सा भी एक पॉइंट निकल जाए। अगर ये पॉइंट निकल गया तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, y2 माइनस y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। या ये पॉइंट पता लग जाए तब भी हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब दिमाग लगाते हैं कि कैसे निकलेंगे। सोचो सोचो बच्चों, सोचो कि क्या करूं कि मैं ये पॉइंट निकल आए। तो बिल्कुल आसान सी बात है। ये जो पॉइंट मैंने लेट किया है, ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है वो किसके ऊपर है? इस लाइन के ऊपर तो है ही, साथ के साथ L1 के ऊपर भी तो है, हाँ या ना? तो ये L1 की इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। और ये वाली जो बिंदी है, ये वाली जो बिंदी है, ये कहां पर है? L2 पर। ये L2 की इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई, हाँ या ना? पक्की बात है भाई। और मैं क्या कर सकता हूं? इस L2 और इस L1 का ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकता हूं, हाँ या ना? निकल सकता है नहीं निकल सकता? ठीक है। अब मुझे कुछ चीजें पता लगी हैं तो करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लेट किया? ये वाला पॉइंट। तो इसको नाम दे दो, क्या नाम रखोगे इसका? P, इसका नाम क्या रखो? R, इसका नाम रख लो Q, ठीक है भाई। तो लेट P इज इक्वल्स टू क्या है? अल्फा 1 बीटा 1 एंड R इज इक्वल्स टू R क्या लेट किया हमने? अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक है। एक P हो गया, एक क्या हो गया? R हो गया। क्लियर है भाई? और Q क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, ठीक। यहां तक क्लियर? मकसद क्या है? मकसद क्या है? या तो इस लाइन का स्लोप निकल जाए या कोई सा भी पॉइंट निकल जाए, अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू निकल जाए या अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू निकल जाए। तो अगर इस ये वाला पॉइंट निकल गया तो 2 पॉइंट पता लग जाएंगे, और 2 पॉइंट पता लगते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई। तो देखो बच्चों, हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और जो ये पॉइंट है इसका नाम भी रख लेते हैं PQR, इसका नाम क्या रख लेते हैं? S। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसका नाम P रखा है, इसका नाम R रखा है, और ये P हो गया, ये R हो गया। मकसद क्या है? बस P निकाल लो, अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू निकाल लो कैसे मर्जी करके, सर नीचे पैर ऊपर, या अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू निकाल लो कैसे मर्जी करके, पैर नीचे, वो तो होता ही है। तो हम कैसे निकालने वाले? सर नीचे पैर ऊपर या पैर नीचे सर ऊपर? पैर नीचे सर ऊपर। देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक? अब स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट मैंने लेट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा? ये जो पॉइंट P है वो सेटिस्फाई किसको करेगा? L1 को। पॉइंट P क्या है? अल्फा 1 बीटा 1, ध्यान देना। सेटिस्फाई किसको करेगा? L1 को करेगा सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट x की जगह और y की जगह पुट करते हैं, यस और नो? तो क्या आ जाएगा बोलो? 5, बोलो अल्फा 1 माइनस y की जगह क्या? बीटा 1 और प्लस क्या? 4 या इक्वल्स टू -4। एक इक्वेशन आ गई, इसका नाम रखो फर्स्ट इक्वेशन, यस और नो? फिर ये वाला पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? L1 को, और ये वाला पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? L2 को। अरे हाँ या ना? तो पॉइंट कौन सा? R, पॉइंट R क्या है? अल्फा 2 बीटा 2 सेटिस्फाई किसको करेगा? L2 को करेगा सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब बता दो। x की जगह अल्फा 2 और y की जगह बीटा 2, तो बोलो क्या आएगा? बोलो 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 इक्वल्स टू क्या? 4 कर दो। ये क्या आ गई हमारे पास? सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत भाई? एक इक्वेशन यहां से आई अल्फा बीटा 1 की टर्म में, और एक इक्वेशन यहां से अल्फा 2 बीटा 2 की टर्म में, यस और नो? कुछ और भी क्वेश्चन में गिवन है, यस दे रखा है। जो S है
ये जो लाइन सेगमेंट है इसके बीच में फंसा हुआ है, लाइन सेगमेंट इसके बीच में फंसा हुआ है, ये बाइसेक्ट होता है कौन से पॉइंट पे, आर पे। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बट जाता है, कौन से पॉइंट पे, एस पॉइंट पे। इसका मतलब एस पी और आर का क्या है, मिड पॉइंट, हाँ या ना। तो आपके पास एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है बोलो, बोलो भाई। मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी आर का, पी एंड आर का क्या है, मिड पॉइंट क्या है, एस है। एस क्या है, 1 5। अरे हाँ या ना, चलो सिंप्लीफाई। कैन यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर? पी और आर का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो पी और आर का मिड पॉइंट क्या होगा, अल्फा 1 प्लस बोलो क्या, अल्फा 2 डिवाइड बाई 2। अरे हाँ, और दूसरा क्या होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 डिवाइड बाई 2। ये पी और आर का मिड पॉइंट आ गया। और ये मिड पॉइंट कितना दे रखा है, 1 and 5। अरे हाँ हम बे, अब क्या करोगे, जब दो जोड़े बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर दूसरा, तो यहां से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 बराबर क्या आएगा, 1 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2 बराबर क्या आएगा, 5। अरे हाँ भाई हाँ, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, उधर ले जाओ। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर कितना आ गया, 2। और यहां से बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर क्या आ गया, 10। हाँ या ना। तो ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 3, और एक और इक्वेशन आ गई, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 4। यस और नो। कितनी इक्वेशन आ गई भैया, 4, और वैल्यू भी कितनी निकालनी है, 4। अल्फा 1 बीटा 1 दो वैल्यू, अल्फा 2 बीटा 2 दो वैल्यू। यस और नो। हालांकि हमें चारों वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें तो बस अल्फा 1 बीटा 1 पता लग जाए या अल्फा 2 बीटा 2 पता लग जाए, कोई एक पॉइंट पता लग जाए, या तो ये वाला या ये वाला, ये पता लग गया और एक पॉइंट ये दे रखा है तो इक्वेशन आ जाएगी। दो पॉइंट पे तो पता लग गया लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पता लग जाए तो लाइन की इक्वेशन आ जाती है। किसी भी दो पॉइंट से, चाहे 50 पॉइंट हो, बस दो पसंद कर लो कोई भी और उससे इक्वेशन निकाल दो, या कोई दूसरे दो पसंद कर लो उससे इक्वेशन निकाल दो, सबसे वही आएगी इक्वेशन। हाँ या ना, समझ रहे हो। अब 4 इक्वेशन हमारे सामने है, उनमें तिगड़मबाजी लगा के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा 1 बीटा 1 या अल्फा 2 बीटा 2। अब तिगड़मबाजी हमें सोचनी है, सोचो, और सोच कभी भी आ सकती है, सोच कभी भी, तो अभी सोचेंगे, सोच ले। एक इक्वेशन ये थी, चलो मैं चारों इक्वेशन को ढंग से लिख देता हूं एक बारी। 5 क्या है, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल्स टू -4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 इक्वल्स टू क्या, 4। तीसरी क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 2। चौथी क्या है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर क्या, 10। ये 4 इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे किस तरह कैसे तिकड़मबाजी लगा के वैल्यू निकालनी है। तो चारों वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन हम 2 भी निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं तो यहां पर आपको सिखाने के लिए चारों निकालूंगा, ठीक है भाई। अब बताओ क्या करूं मैं, देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सही है, ऐसे आ जाना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए। तो देखो भाई, हमें एक चीज दिख रही है कि एक तो बीटा 1 बीटा 2 बराबर कितना है, 10 है। बीटा 1 बीटा 2 बराबर 10 है, और इसको भी अगर मैं बीटा 1 बीटा 2 की फॉर्म में ले आऊं तो बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर क्या, 2। एक इक्वेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म में। अगर मैं एक इक्वेशन और ले आऊं अल्फा 1 और अल्फा 2 की टर्म में, तो दोनों को सॉल्व करूंगा 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड, वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 अल्फा 2। और एक भी वैल्यू आ गई तो सारी फटाफट आदि आ जाएंगी। क्लियर है भाई। तो अब ये सोचना है एक इक्वेशन एरिया अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म में, दूसरी इक्वेशन अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म में कहां से लेके आऊं, आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देख लो, अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म में इक्वेशन चाहिए, बीटा 1 की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां पे पुट कर दो, यस और नो। बीटा 1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो बीटा 1 की वैल्यू यहां पे, तो बीटा 2 की इक्वेशन आ जाएगी वैल्यू, और बीटा 2 की वैल्यू जो आएगी वो
आएगी हमारे पास, ये बीटा 2 की टर्म में आएगा और अल्फा 1 को अल्फा 2 की टर्म में लाना है। बीटा 2 अल्फा, कैसे मर्जी यार, कितने सारे तरीके हैं ना, दिमाग में बहुत सारा घूम रहा है। लो एक तरीका लो, अल्फा 2 बीटा 2 दिख रहा है मुझे, इसको भी अल्फा 2 बीटा 2 की टर्म में बना लो, यहां से वैल्यू निकाल लो अल्फा 1 की। चलो ठीक है, अल्फा 2 बीटा 2 दिख रहे हैं, यहां से अल्फा 1 की वैल्यू निकाल लो। अल्फा 1 बराबर क्या होगा, 2 माइनस अल्फा 2। कोई दिक्कत, अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी। और इस बीटा 1 को बीटा 2 बनाना है, तो यहां से बीटा 1 की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, बीटा 1 की। क्या होगा, 10 माइनस बीटा 2। यस और नो? और इसको पुट कर दो कहां पर, फर्स्ट में, फर्स्ट में। इन दोनों को पुट कर दो, जो वैल्यू आपने निकाली है इसको पुट कर दो इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो क्या होगा हमारे सामने, देखते हैं। 5 अल्फा 1 की वैल्यू क्या निकाली बोलो, 2 माइनस अल्फा 2। अरे हाँ हम बे, माइनस बीटा 1 की वैल्यू क्या निकाली, 10 माइनस बीटा 2। क्लियर है भाई? अरे हाँ, तो इसके अंदर अल्फा 1 की वैल्यू यहां से निकाली, बीटा 1 की वैल्यू यहां से निकाली, इसमें ठोक रहे हैं, ठोक दो। तो 5 अल्फा 1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, माइनस बीटा 1 की वैल्यू हमने ये निकाली, पुट कर दी, इक्वल्स टू क्या है, -4। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो गया, 10 माइनस क्या हो गया, 5 अल्फा 2। इसको इस तरह ले जाओगे तो माइनस का 10 एंड प्लस का क्या हो जाएगा, बीटा 2, इक्वल्स टू क्या हो गया, -4। हाँ या ना? क्या करोगे बोलो, ये कट गया, 10 कट गया, तो ये क्या आ गया, -5 अल्फा 2 एंड माइनस बीटा 2, और ये माइनस नहीं प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू क्या, -4। हाँ या ना? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। किसको क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 5, अल्फा 2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर क्या, 5। अब देखो, अगर सेकंड अल्फा 2 बीटा 2 की टर्म में, ये भी अल्फा 2 बीटा 2 की टर्म में, सेकंड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? और आ गई अगर अल्फा 2 बीटा 2 की वैल्यू, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट पता लग गया, इक्वेशन निकाल देंगे रे। पक्की बात? तो अब क्या करने वाले बताओ, सॉल्विंग। किसको, इसको मैं इसलिए इन सिंगल स्ट्रोक में नहीं कर रहा भाई कि आपको दिमाग घूमे, थोड़ा सा सोचने की शक्ति पैदा हो। तो सॉल्विंग किसको करेंगे बोलो, सेकंड अल्फा 2 बीटा 2, सेकंड एंड किसको, फिफ्थ को। मैंने एक ये अल्फा 2 बीटा 2 था, तो इसको भी मैंने अल्फा 2 बीटा 2 की टर्म में चेंज कर दिया। या मैं चाहता तो इसको अल्फा 1 बीटा 1 रहने देता और इसको किस में कन्वर्ट करता, अल्फा 1 बीटा 1 की टर्म में। ये भी कर सकते थे भाई, इसको ऐसे ही रहने दो। अल्फा 2 की वैल्यू निकालते अगर यहां से, तो किसकी टर्म में हो जाता है, अल्फा 1, और बीटा 2 की वैल्यू निकालते तो किसकी टर्म में होता, बीटा 1। तो ये दोनों अल्फा 1 बीटा 1 की टर्म में, तो अल्फा 1 बीटा 1 आ जाता। नहीं आई बात समझ में? मतलब किसी को भी ये अल्फा 2 बीटा 2, तो इसको भी मैंने अल्फा 2 बीटा 2 की टर्म में चेंज कर दिया, या फिर इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं अल्फा 1 बीटा 1 की टर्म में। कोई एक काम कर लो, ठीक है। सॉल्विंग सेकंड एंड फिफ्थ। सेकंड लिखो, क्या है सेकंड, 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 इक्वल्स टू क्या, 4, और क्या है -5 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या, -4। यस और नो? अब सॉल्व करना आता है, बताओ क्या सॉल्व करूं बोलो। एक सेम बनाना होता है। देखो 4 बीटा 2 है, ये क्या है, बीटा 2। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 बीटा 2 हो जाएगा। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बस एक क्या करना होता है आपको, सेम बनाना होता है। बचपन में आपने ऐसे सीखा था, इसको मल्टीप्लाई करो -5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से। जरूरी नहीं होता, हमें एक कोई भी सेम बनाना होता है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एक चीज एलिमिनेट हो जाए। तो मैं दो काम करने से अच्छा एक ही काम कर रहा हूं। इसको यहाँ पे 4 बीटा 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो? तो अब ये इक्वेशन हमारे सामने ऐसी हो गई। कैसी हो गई ये, 3 अल्फा 2 ऐसा कैसा रहेगा, प्लस 4 बीटा 2 इक्वल्स टू क्या, 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, -20 अल्फा 2। इसको 4 से करोगे तो 4 बीटा 2, और ये क्या हो गया, -16। अब कर दो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, माइनस कर दो, साइन चेंज। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये माइनस का प्लस। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो गया, 23 अल्फा 2, ये कट गया, और ये कितना हो गया बोलो, 20।
तो अल्फा 2 बराबर कितना आ गया 20 अपॉन में क्या 23। यस और नो, अल्फा 2 आ गया। अभी क्या निकालना बाकी है बीटा 2। कैसे निकलेगा बोलो, किसी भी इक्वेशन के अंदर अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। तो पुट करते हैं, रुक जाओ अभी बाकी है। पुट अल्फा 2 बराबर 20/23 इन कहां पे पुट कर देते हैं, इसमें कर दें इन -5 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू -4। इसमें अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -5 अल्फा 2 की जगह क्या रखोगे 20 अपॉन में 23 एंड प्लस क्या बीटा 2 इक्वल्स टू क्या -4। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस का 100 अपॉन में क्या 23 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू क्या -4। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा बीटा 2 बराबर ये किसका हो जाएगा प्लस का 100 अपॉन में 23 और ये -4। तो बीटा 2 बराबर ये कितना हो गया, इसका एलसीएम करोगे तो 23 और ये 100 इसको करोगे तो कितना होगा 92 -92। तो बीटा 2 बराबर क्या आ गया हमारे पास बोलो 8/23 निकल गया। तो अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2 क्या पॉइंट आ गए, ये आ गया हमारे पास 20/23 और क्या आ गया 8/23 आगे पॉइंट। अब देखो भाई इक्वेशन किसकी निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक पॉइंट ये रहा 15, एक पॉइंट ये रहा अल्फा 2 बीटा 2, यस और नो। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। इस लाइन को मैं अलग से बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन बना देते हैं। स्लोप की जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट होते हैं तो सीधा इक्वेशन। एक पॉइंट क्या है मेरे पास 15, अरे हाँ या ना। एक पॉइंट क्या है अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2 क्या निकाला बोलो 20 अपॉन में क्या 23 एंड 8 अपॉन में क्या 23। यस और नो, 2 पॉइंट पता लग गए। जब आपको 2 पॉइंट दिए होते हैं x1 y1 x2 y2 तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बोलो y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अरे हाँ या ना x2 माइनस x1। क्लियर है भाई। सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना, ध्यान देंगे सभी। y माइनस 5 अपॉन में x माइनस 1, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, ऊपर एलसीएम करो कितना आएगा 23 कटेगा तो 8, इसको इधर करोगे तो कितना होगा 115 माइनस का 115 अपॉन में इसका भी एलसीएम करोगे क्या आएगा 23, ये 23 कटेगा तो ऊपर कितना आएगा 20 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 23, ये 23 कट जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते रहना। तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 5 अपॉन में क्या x माइनस 1, ऊपर कितना आ गया इसमें से 8 चला गया तो माइनस का 107, नीचे कितना आएगा माइनस का 3। यस और नो, ये कट सकता है क्या और नहीं कट सकता, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या उसको 3 से करोगे तो 3y माइनस क्या 15, इसको करोगे तो 107x एंड माइनस का क्या 107। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये इसको इधर ले जाओ तो 107x एंड ये प्लस का 3y और ये माइनस का 15, हाँ माइनस का 107x होगा प्लस का 3y माइनस का 15 और ये इस तरफ आके प्लस का 107। अरे हाँ हम 107 इक्वल्स टू क्या 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस का 107x प्लस 3y, इसमें से 15 जाएगा तो कितना आएगा कितना प्लस का 92 इक्वल्स टू 0। एक काम और करने वाला बताओ कौन सा, माइनस कॉमन लेके 0 से उड़ा दो साथ के साथ, तो साइन चेंज हो जाएंगे 107x एंड ये माइनस का 3y एंड माइनस का 92 इक्वल्स टू 0। चेक करो आंसर क्या है, समझ में आया भाई।